विधानसभा में लगातार दूसरे दिन फोन टैपिंग के मामले की गूंज सुनाई दी है। शून्यकाल में जहां फोन टैपिंग पर जो बहस हुई उस पर हुए हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने उसका जवाब दिया। जी हां, धारीवाल ने राजस्थान में किसी भी जनप्रतिनिधि की फोन टैपिंग से साफ तौर पर इनकार कर दिया। गुजरात में 90,000 फोन टैप करवाने संबंधी समाचार के कागज भी यहां आज सदन में लहराए गए। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली मर्तबा फोन टैपिंग का विवाद बहुत ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे पर सदन के अंदर बहस देखने को मिली है। जहां सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिए तो वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब धारीवाल ने गुजरात में फोन टैपिंग का आरोप लगाकर उससे संबंधित कागज लहराए। इसी दौरान धारीवाल की ओर से गुजरात फोन टैपिंग से संबंधित कागजात लहराने पर कटारिया और धारीवाल में जमकर बहस हुई। वायरल क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए कोई वायरल उसके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है और वो मैसेज जो है वो दूसरों को अगर भेज देता है तो क्या अपराध करता है? बताइए आप, कौन सा सेक्शन लगता है? और उसी के आधार पर महेश जी ने 3 FIR दर्ज करवाई। आपने कहा कि टेप बनवाया, दे दो आप सबूत, आप सबूत दे दो। मुख्यमंत्री जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे, आप दो तो सही सबूत। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमले जारी रखे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्यमंत्री के OSD की ओर से जारी ऑडियो टेप के आधार पर FIR दर्ज करवाई थी। उसमें गजेंद्र सिंह, विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के नाम थे। आप उस ऑडियो टेप का सोर्स बताइए। इससे साफ जाहिर है कि फोन टैप तो हुए हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री के OSD के पास वो ऑडियो टेप आखिर आई कहां से? वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूरे मामले की CBI जांच करवाने की मांग रख दी कि आपके तीनों बड़े अधिकारियों ने कहा कि कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ, तो ये मुकदमा जो आपने दर्ज कराया और जो पैन कार्ड आपने सुपुर्द किया, वो पैन कार्ड क्या था और वो पैन कार्ड के अंदर वर्षन कहां से आया, इसके बारे में जब तक नहीं हो और अगर वास्तव में ये केस सही है तो आज आपने इसको इतने महीने तक धूले में डाल करके इसके ऊपर मट्टी क्यों डाली? अगर सच्चाई है तो सामने आने दो ना, घबराने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं केवल एक स्टंट करने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मैं सोचता हूं कि अगर आप में वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित रूप से आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, और अगर नहीं है तो जिन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कराई है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टैपिंग हुआ है, इलीगल हुआ है, बिना परमिशन से हुआ है, बिना विभाग की जानकारी से हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो FIR दर्ज कराई है, इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना। करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, या तो वो वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, और यदि वो गलत थी तो उसका इस्तेमाल माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने किस रूप में किया, और यदि वो सोर्स ठीक नहीं था तो ये टैप आए कहाँ से, ये बताएं। इस पर भी उनके खिलाफ जो FIR अशोकनगर थाने में दर्ज हुई है जुलाई 17 में, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों के खिलाफ वो FIR दर्ज हुई है, और मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि टेप असली थे और क्या टेप किए जा रहे थे, आधिकारिक फोन टैपिंग की गई, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। फोन टैपिंग की गई तो क्या ये संवेदनशील कानूनी मुद्दा नहीं है? क्या फोन टैपिंग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पालन किया गया था? क्या प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि निजता खतरे में नहीं है? रूल्स 419A को धत्ता बताकर आपने की, अब इससे साफ कोई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब सरकार इससे बच नहीं सकती। आपने, मैं वो सोर्स पूछना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय, आपने 3 बार ऑडियो क्लिप बनाकर एक पेन ड्राइव के अंदर आपने तस्दीक किया, महेश जोशी पुत्र मूलचंद जोशी, उम्र 66 वर्ष, यह तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है यह मेरी निजी जानकारी में है। तो आप ये बताओ
क्या आपने निजी जानकारी में तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी है जिनका उल्लेख हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा। अमेरिका की सरकार गई वाटरगेट कांड के अंदर, रामकृष्ण हेगड़े गए, और मैं समझता हूं अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे। धारीवाल ने सदन में कहा कि खबर थी कि कुछ लोग विस्फोटकों और अवैध हथियारों को ला रहे हैं, जिसके चलते लॉगर सेक्शन के इंचार्ज विजय कुमार राय को फोन टैप करने की इजाजत दी गई। इसके लिए होम सेक्रेटरी से इजाजत लेकर भरत मालानी और अशोक सिंह के फोन टैप किए गए। इन दोनों के फोन टैप किए गए तो बात करते करते राजनीति की सारी बातें आगे सामने आ गई। सरकार में कौन डिप्टी सीएम है जो सीएम बनेगा, बीजेपी तैयार है कि नहीं, इन सब बातों को देखते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र करने की लॉगर इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज कराई। धारीवाल ने कहा कि इस मामले को उठाने की विपक्ष की मुख्य मंशा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बार बार बचाने की है, इसीलिए मुद्दा उठाया जाता है। उन पर इतना बड़ा आरोप था कि पीएम उन्हें बर्खास्त करते। यदि वे पाक साफ होते तो बॉयस्ट सैंपल टेस्ट भी करा लेते। आखिर वो क्यों बच रहे हैं? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार को टेलीफोन इंटरसेप्शन करने के लिए अधिकृत किया गया है, और ये इंटरसेप्शन लोक व्यवस्था के लिए, राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के लिए, और अपराध घटित न हो उनको रोकने के लिए विधि द्वारा विधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान पुलिस की इकाइयों के द्वारा विधिक इंटरसेप्शन किए जाते हैं। पुलिस की कई इकाइयां हैं, एसीबी है, एसओजी है, ये है, वो है, वो है, वो है, तो आप जानते हैं, आप तो बरसों होम मिनिस्टर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में फोन टैप का मुद्दा इससे पहले कभी भी इतना तूल नहीं पकड़ता दिखा था। ऐसे में राजस्थान की विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बहरहाल चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का जवाब अपने आप में मास्टर स्ट्रोक की तरह रहा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, जयपुर।